हमारे डेली लाइफ में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका हम भरपूर इस्तेमाल तो करते हैं, पर उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। ऐसा ही एक पदार्थ है पेट्रोल। पेट्रोल आज हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि अगर पेट्रोल की कीमत 1 रुपये भी बढ़ जाए तो हमारा बजट बिगड़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। पेट्रोल हमारे देश भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर एक देश में इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल किसी भी देश के बहुमूल्य पदार्थों में से एक है, क्योंकि पूरा देश इसी फ्यूल से चलता है। जितनी भी गाड़ियां होती हैं, फिर चाहे वो बाइक हो या कार, सब पेट्रोल या डीजल से ही आगे बढ़ते हैं। कुछ देशों में पेट्रोल का मूल्य बहुत अधिक होता है, वहीं कुछ देशों में जहां इसका एक्सट्रैक्शन होता है वहां पेट्रोल और डीजल का मूल्य बेहद कम होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि पेट्रोल का निर्माण होता कैसे है, कैसे इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसे कैसे निकाला जाता है। पेट्रोल एक तरल पदार्थ है जो हमें पेट्रोलियम से मिलता है। पेट्रोलियम एक प्रकार का तरल होता है, एक प्रकार का लिक्विड होता है जो गाढ़ा काले रंग का होता है। आपको बता दें कि पेट्रोलियम एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चट्टानों से निकलने वाला तेल। पेट्रोल इतना ज्वलनशील होता है कि यह सामान्य तापमान भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो इससे उठने वाली भाप बहुत आसानी से आग पकड़ लेती है। प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है कि हम इसका आकलन भी नहीं कर सकते हैं। आप जो मोबाइल चला रहे हैं उसमें यूज़ होने वाले मेटल्स भी हमें पृथ्वी के अंदर से ही मिलते हैं। हम मनुष्य ने तो सिर्फ इसका उपयोग करना सीख लिया है। ठीक इसी प्रकार पेट्रोल भी हमें ज़मीन के अंदर से ही मिलता है। हम जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले हमारे पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव हुआ करते थे। जब इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई तब पृथ्वी ने खुद ही इन जीवों को नष्ट कर दिया। हज़ारों लाखों साल पहले पौधे और जानवर ज़मीन के अंदर पृथ्वी के उथल पुथल के कारण दब गए। अत्यंत दबाव और गर्मी के कारण यही मृत पौधे और जानवर फॉसिल बनने के बाद पेट्रोलियम में बदल गए। फिर मनुष्य ने समुद्र के अंदर ऐसे ही पेट्रोलियम के भंडारों का पता लगाया और समुद्र के चट्टानों में से इसे काले तरल पदार्थ के रूप में निकालना शुरू किया। कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल ज़मीन के नीचे या फिर समुद्र के सतह के नीचे पाया जाता है। पृथ्वी के अंदर से इस क्रूड ऑयल को खुदाई करके निकाला जाता है। पेट्रोल की तरह पेट्रोल निकालने का तरीका भी काफ़ी महंगा होता है। सबसे पहले वैज्ञानिक ये पता लगाते हैं कि किस क्षेत्र में कितनी मात्रा में पेट्रोल मौजूद है। उसके अलावा उस क्षेत्र को आबादी रहित भी होना चाहिए। इन सब के बाद वहाँ 200 फीट गड्ढा किया जाता है और उस गड्ढे में विस्फोट किया जाता है। विस्फोट से उठी तरंगों को सुपर कंप्यूटर के द्वारा एनालिसिस किया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि पृथ्वी के कितने अंदर तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मौजूद हैं। इस तकनीक को सिस्मिक एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। फिर पॉजिटिव रिजल्ट आने पर वहाँ पेट्रोलियम के कुएं खोदे जाते हैं। समुद्र में पेट्रोल ढूंढने का तरीका थोड़ा अलग होता है। समुद्र में कुछ तरंगें छोड़ी जाती हैं, कुछ वेव्स छोड़े जाते हैं जो समुद्र में मौजूद खनिज पदार्थों से टकराकर वापस आ जाते हैं। फिर इन तरंगों को सुपर कंप्यूटर द्वारा एनालिसिस किया जाता है। जब ज़मीन के अंदर से कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल निकाल लिया जाता है तब इस कच्चे तेल में बहुत सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं। इस क्रूड ऑयल में केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, मोम आदि होते हैं, जिन्हें साफ़ करने के लिए रिफाइनरीज लाया जाता है। रिफाइनरी में कच्चे तेल को बड़े बड़े कंटेनर्स में डालकर गर्म किया जाता है। अलग अलग तापमान पर कच्चे तेल में उपस्थित चीज़ें अलग अलग पाइपों द्वारा निकाल ली जाती हैं। इस प्रकार हमें पेट्रोलियम का एक हिस्सा पेट्रोल के रूप में प्राप्त हो जाता है। ये है सफ़र पेट्रोल का कि किस प्रकार से ये पेट्रोल ज़मीन के अंदर से निकलता हुआ अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ हमारी गाड़ियों तक आता है और फिर हम अपना सफ़र तय कर पाते हैं। पेट्रोल बहुमूल्य है, इसे वेस्ट ना करें और इसकी जानकारी जितना हो सके हर भारतवासी तक पहुंचाएं। वीडियो को शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।